नमस्कार। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे हैं। तो चलिए आज बहुत इम्पोर्टेंट मेडिटेशन लेने वाले हैं हम हेल्थ। हेल्थ मेडिटेशन में जब हम हेल्थ का मेडिटेशन करता है तो वहाँ पे दोनों भी हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है, मेंटली और फिजिकली। मेंटल और फिजिकल जब हम दोनों बात करते हैं तो एक्चुअल में हम सिर्फ एक को छोड़े एक को करे ऐसे नहीं होता। मेडिटेशन में दोनों भी काम आते हैं। और हमेशा भी जब हम मेंटली स्वस्थ रहेंगे तो अपने आप शारीरिक भी स्वस्थ रहेंगे। अब शारीरिक स्वस्थ हैं तो हम मेंटली भी स्वस्थ रहे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन हम उन्हें अलग अलग मानते हैं। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों को अलग नहीं मानना है। जब हम मेंटली हेल्थ की बात करते हैं, वैसे तो ज्यादातर हम मेंटली हेल्थ की बात करते ही नहीं है। हमें सिर्फ हेल्थ अच्छी रखनी है, हेल्थ के लिए कुछ करना है तो हमें लगता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मेंटली हेल्थ हमें अच्छी रखनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारी मेंटली हेल्थ भी हमें अच्छी रखनी। तो इसके लिए ये मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के लिए काम आता है। तो चलिए पहले मैं शेयरिंग करती हूँ तो फिर हम आगे देखते हैं। एक मिनट। हम यहाँ पे देखेंगे आज हेल्थ मेडिटेशन। तो हेल्थ मेडिटेशन में आज हम देखेंगे, एक्चुअली हमने बहुत बार सुना है कि माइंडफुल मेडिटेशन, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। तो ये हेल्थ के लिए कितने सारे मेडिटेशन है वो पहले हम देखेंगे और उसमें से आज हम एक मेडिटेशन लेंगे। हेल्थ मेडिटेशन के कई प्रकार की होती है। यहाँ पे जब हम हेल्थ बोल रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे शारीरिक हेल्थ नहीं है, यहाँ पे हम दोनों हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मेंटली और फिजिकली। फिजिकली हम बैठे रहते हैं फिर भी इसका इफेक्ट यहाँ पे होता ही है। तो इसलिए हमें ज्यादा ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो हमें लगता है हम वो मेंटल हेल्थ के लिए करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए तो वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो शारीरिक हेल्थ भी हमारी अच्छी बनाता है, क्योंकि ये सब ठीक होगा तो ये भी ठीक होगा। तो हेल्थ मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार हैं। उसमें से शरीर, मन और भावनाओं को स्वस्थ रखने में ये मदद करते हैं। तो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है माइंडफुल मेडिटेशन, सचेत ध्यान में सिर्फ हमें वो ध्यान रखना है, वर्तमान पर ध्यान देना है, सांस, विचार और अपनी भावनाओं को बिना जज किए सिर्फ देखना। आपको जो माइंडफुल मेडिटेशन रहता है, आज हम माइंडफुल मेडिटेशन लेने वाले हैं। तो माइंडफुल मेडिटेशन में हमें सांसों पर भी ध्यान देना है, अपने विचारों पर भी ध्यान देना है और अपनी भावनाओं पर भी ध्यान देना है। यानी भावनाएं क्या चल रही है, तो कुछ ना कुछ विचार अगर आ गए हमारे मन में तो उसकी प्रति हमारी भावना आती है। तो वो भावना जब आती है तो वो हमारे शरीर पे परिणाम करती है। सुख है, दुख है, गुस्सा है, फिक्र है,
ये चीजें जो हैं, ये भावनाएं हैं हमारी, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ होता है? हमारे शरीर पे। तो जब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे तीनों चीजों की तरफ ध्यान देना होता है। हमें वहां पे किसी भी चीज को जज नहीं करना है। मेरे विचार ही ऐसे चल रहे हैं, मैं कितनी बार विचार ऐसे करती हूँ, मैं कितनी बार मुझे गलत ही भावना आ जाती है, या मुझे दुख ही होता है, मुझे गुस्सा ही आता है। ये जो कुछ भी आपको होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और ये तीनों पे आपका सिर्फ देखना है, तीनों को, कि क्या चल रहा है आपके मन में। और जब ये चीजों को हम समझने लगेंगे तभी हम बदलेंगे, क्योंकि हमें क्या हो रहा है ये जब हम नहीं समझते हैं तब हम उन्हें नहीं बदल पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं ज्यादातर नेगेटिव है तो आपको उन भावनाओं पे को समझना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आपके विचार ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो आपको उन विचारों को समझना पड़ेगा, यानी देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्या चीजें हैं जो मैं ऐसे सोच रही हूँ। फिर आपको समझ आएगा, अच्छा ये मैं इसलिए सोच रही हूँ, लेकिन जरूरी है क्या ये सोचना? नहीं है। तो ठीक है, माइंड, अब नहीं सोचेंगे हम ये। उसको समझाना आपको आना चाहिए, वो एक बच्चे की तरह। उसको जो कमांड आप दोगे वो समझता है। बस हमें उसे कमांड ही नहीं देते या समझते ही नहीं। आपकी सांसें भी कैसे चल रही है, क्योंकि हम जब डर में होते हैं, हम जब गुस्से में होते हैं, तो आप देख लेना आपकी सांसें फास्ट चल रही होती। और जितना हम धीरे से सांस लेंगे उतना हमारी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप फास्ट सांस ले रहे हैं तो फिर आपको तकलीफ होती है। हमें धीरे से सांस लेने आनी चाहिए। तो आपकी सांस कैसी चल रही है? आप फास्ट सांस ले रहे हो, नॉर्मल है, या थोड़ा धीरे से हो रही है? उस सांसों की तरफ भी आपका ध्यान चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा फास्ट सांस लेते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ गुस्सा या कुछ निगेटिविटी हमारे अंदर चल रही। अगर हम शांत है, हम धीरे से सांस लेते हैं, तो समझना आप पॉजिटिव हैं। तो जब भी सांसें आपकी तेज चल रही है या फास्ट चल रही है तो आपको थोड़ा बैठ जाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है सांसों की तरफ, और धीरे 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 सांसें लेनी। तो ये मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज हम ये मेडिटेशन लेंगे। तो दूसरा मेडिटेशन है ब्रीदिंग मेडिटेशन, यानी केवल सांस के ऊपर केंद्रित करना। ये तो हम हमेशा ही करते हैं, जो नॉर्मल मेडिटेशन होता है उसमें तो हमें सांसों की तरफ हम ध्यान देते हैं। गाइडेड मेडिटेशन में जो भी कहा गया है कि आप सांस की तरफ ध्यान दो, आप इसकी तरफ ध्यान दो, तो पिछले बार मैंने गाइडेड मेडिटेशन लिया। मंत्रा का ओम वाला जब हम बार बार करेंगे तो मन को शांत लगता है। योगा ध्यान, मंत्रा का मेडिटेशन भी हम 2 वीक के बाद लेंगे। मैत्री ध्यान, दूसरों को पॉजिटिविटी देना। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, ये जो मेडिटेशन है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, ये हम अगले वीक लेंगे, क्योंकि ये बॉडी स्कैन मेडिटेशन ही बहुत फायदेमंद होता है और ये ज्यादातर गाइडेड मेडिटेशन में ही आता है। तो ये लोग ज्यादातर हेल्थ के लिए करते हैं, फिर वो मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ, यानी आपके शरीर का जो भी हिस्सा है, जो भी अवयव है, वहां पे आपको कुछ तनाव महसूस हो रहा है तो उस अवयव को आप ध्यान देंगे और उसे बोलेंगे कि तुम रिलैक्स, तुम शांत हो, अपने आप रिलैक्स हो जाए। तो अगले वीक हम लेंगे बॉडी स्कैन मेडिटेशन। बॉडी स्कैन मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ट्रांसिशनल मेडिटेशन विशेष कोई भी मंत्र या कोई भी गहरा पॉजिटिविटी के साथ जो अभ्यास होता है वो इसमें आ जाता है। ज़ेन मेडिटेशन शांत बैठकर पोस्चर और ब्रीदिंग पर ध्यान देना। बस आप प्रेजेंट में बैठे हैं, आपकी जगह बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, आपको शांत लग रहा है और सांसों की तरफ ध्यान दें। 9th वाला वॉकिंग मेडिटेशन चलते हुए ध्यान, यानी चलते समय हर कदम और मूवमेंट को बस आपको महसूस करना है। यानी जब आप देखिए, आप जब भी वॉकिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप क्या आ जाते हैं, तुरंत आप एक्शन में आ जाते हैं, आपकी बॉडी एक्शन करने लगती है ना। तब फिर आप जब एक्शन करने लगते हैं तो आप देख लेना आपके विचार तब कम हो जाते हैं और आपको फ्रेश लगता है। क्यों फ्रेश लगता है? क्योंकि आपके विचार थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो आपका उस वक्त तो ओवर थिंकिंग नहीं होता है। आप ध्यान, अगर आप बाहर वॉकिंग कर रहे हैं तो फिर बाहर की चीजों पे रहता है कि वहां पे झाड़ है, यहाँ पे ये है, वो है, उस जगह हम देखते हैं तो अपने आप हम एक्शन में लाते हैं तो विचार कम होते हैं। क्योंकि हमें पता है माइंड दो ही काम करता है, एक तो एक्शन करता है या तो विचार करता है। वो जार विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो हमें उसे एक्शन में लाना है। तो जब हम वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं, मीन्स या वॉकिंग करते हैं, तब हमें ये ध्यान रहना होता है कि जो जहां भी हम चल रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ भी कान में डाल दिया, गाना सुन रहे, कुछ कर रहे, विचार चल रहे और वॉकिंग, ऐसे नहीं। आपको जब भी वॉकिंग करते हैं आप, तो आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। या तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी सांसें कैसी चल रही है, या बाहर की चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है कि कितना अच्छा मौसम है, मेरी सांसें अच्छी चल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। अच्छा, ये चीजों की तरफ आपको ध्यान देना। तो वॉकिंग मेडिटेशन यानी जब भी हम वॉक करते हैं तो तब हमें ध्यान रखना है कि हम क्या विचार कर रहे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन सभी मेडिटेशन का उद्देश्य है मानसिक शांति, बेहतर फोकस, स्ट्रेस कंट्रोल में लाना और ऑल ओवर हेल्थ। जब हम ऑल ओवर हेल्थ जब बोलते हैं तो उसमें मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ होती है। वो दोनों हेल्थ इन मेडिटेशन से इम्प्रूव होती है। तो ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे माइंडफुल मेडिटेशन। एक्चुअली माइंडफुल मेडिटेशन में क्या होता है, यानी माइंडफुल मेडिटेशन किसे कहा जाता है, वो आज हम समझाती हूँ मैं पहले आपको, और फिर हम यूट्यूब से लिंकों से डायरेक्ट एक 10 मिनट का है मेडिटेशन वो करें। माइंडफुल मेडिटेशन में इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि आपको बस ऑब्जर्व करना है, यानी जो कुछ भी चल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है, ना कि उसको जज करना है क्योंकि ये चल रहा है, ऐसे कर रहा है, उसने ये बोला था, कुछ नहीं। हाँ चल रहा है, ठीक है, आ गई भावना, ठीक है, ये विचार आ गया, ओके। क्योंकि हम ही उन विचारों को पकड़ कर रखते हैं, हम विचारों को हमें ही छोड़ना आना चाहिए। और जब हम विचारों को छोड़ना सीख जाते हैं, इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा, और जब हम समझेंगे तभी हम उन्हें छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। 5 मिनट का माइंडफुल मेडिटेशन है। आप जहां भी बैठे हैं, चलिए मेरे साथ करेंगे हम यहाँ पे अभी, और फिर मैं आपको वो वाला भी मेडिटेशन हम करें। ये मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगी आप उनकी तरफ ध्यान देना और करना।
आप जहाँ पे भी बैठे हैं आराम से बैठेंगे, जमीन पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, आप पीठ सीधी रखेंगे। जब भी मेडिटेशन करते हैं हमेशा पीठ सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा आधार होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो जब सीधी होती है तो जो कुछ भी पॉजिटिविटी है वो यहाँ से चली जाती है अंदर, ऐसे बोलते हैं। तो हमें स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमेशा सीधी रखनी आनी चाहिए। आप आंखें बंद कर सकते हैं या हल्की खुली रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। चलिए अब धीरे धीरे सांस लेंगे। सांसों को महसूस करेंगे। जो भी हवा अंदर जा रही है उसको आप महसूस करेंगे और बिल्कुल धीरे सांस लेंगे। आप अगर जितना भी नॉर्मल लेते हैं उससे भी आप थोड़ा धीरे से लेंगे। हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, बस इसे आप ऑब्जर्व करेंगे। 1 मिनट देंगे इसके लिए। कोई भी चीज को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है और धीरे धीरे करना है। नेक्स्ट थॉट, जो भी थॉट आ रहे हैं आपके, जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उसे बस आप नोटिस करोगे। इसके लिए हम 2 मिनट लेंगे। आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं, कल क्या करना है, किसी का मैसेज तो नहीं आया क्या, चलो फोन चेक करती हूँ, या ये करती हूँ वो करती हूँ, जो कुछ भी विचार आ रहे हैं बस वो विचारों को ध्यान देना है या नोटिस करना है। कोई भी विचार आए तो आपको परेशान नहीं होना है और मन ही मन बोलना है, ठीक है विचार आए, ठीक है विचार आएंगे, विचार है तो वो आएंगे, ठीक है विचार जैसे आएंगे वैसे वो चले भी जाएंगे, ठीक है विचार आएंगे, थॉट आएंगे, कोई बात नहीं। और फिर धीरे से आप सांसों की तरफ ध्यान देंगे। फिर आप आपके ध्यान को सांसों की तरफ ले आए। आपका ध्यान विचारों की तरफ जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। विचार आएंगे, विचार हैं तो हम जिंदा है ना। विचार ही नहीं आएंगे, विचार ही हम बंद करने का सोचेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। विचार आना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन विचारों को हम कितना अच्छे से ले सकते हैं उतना हमें लेना आना चाहिए। विचार आएंगे, आइडियाज आएंगे तो ही हम जीवन में अच्छा कर सकते हैं। तो विचारों को हमेशा पॉजिटिव लेना आना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी विचार आ रहे हैं तो मैं उसे ऑब्जर्व करूंगी। ठीक है, कोई नेगेटिव है थोड़े बहुत तो भी कोई बात नहीं, मैं उन्हें बदल सकती हूँ। जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उन्हें मैं उसमें नोटिस करूँ। ठीक है, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये खुद को समझाना है हमें कि कोई भी विचार आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। यही है एक्चुअल में असली माइंडफुलनेस मेडिटेशन। उस विचारों के वजह से आपकी जो भी भावनाएं हो रही या कुछ थॉट आया आपको, क्योंकि अगर उस थॉट को आपने बहुत पकड़ कर रखा है ज्यादा दिन तक, तो उस थॉट के ऊपर आपकी भावना भी तुरंत आएगी, या आपको उस व्यक्ति को याद आ उस वो व्यक्ति याद आई या उसने जो कहा है वो याद आया,
तो आपको गुस्सा आएगा या दुख होगा, या आप उस सर्कल में चले जाओ कि नहीं, उसने उस वक्त ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। फिर हमारा माइंड उसी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इस सर्कल को आपको ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये जीवन है, इतनी छोटी मोटी चीजें हो जाएंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। हाँ, ये हमें खुद को समझाना आना चाहिए। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैडम आप तो ऐसे बोल रहे हो, आपको क्या पता कि उसने मुझे कैसे कहा, उसने मुझे कितना दुख दिया, उसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर आप इस चीज को लेके बैठेंगे तो आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन आपको समझ रहा है कि आपको उस चीज के वजह से दुख हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो आपको खुद को बोलना आना चाहिए कि मुझे ये परेशानी नहीं चाहिए। और जब आप ये बोलोगे तो अपने आप उस चीजों से आप दूर जाओगे, या जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं उन उस चीज से आप हटोगे, या आपके विचार हटेंगे, और जो अच्छी चीजें हैं उधर आपका ध्यान जाएगा। तो जो कुछ भी विचार है उन्हें आपको बस देखना, ध्यान देना है। आपका चेहरा रिलैक्स है, आपके कंधे रिलैक्स है, आपके हाथ रिलैक्स है, आपका पूरा शरीर रिलैक्स है, शांत है। आप धीरे धीरे सांस लेते रहें। एक गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े, और खुद को पूछे, अपने मन से पूछे कि अब कैसा महसूस हो रहा है। शांत महसूस हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो यही है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और जब माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ब्रीदिंग मेडिटेशन को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो ये सबसे पावरफुल मेडिटेशन होता है। यानी ब्रीदिंग में हमें क्या करना है, वही कि सांसों की तरफ ध्यान देना है। माइंडफुलनेस में हम क्या करते हैं, विचारों की तरफ भी ध्यान देते हैं, भावनाओं की तरफ भी ध्यान देते हैं, सांसों की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमें सांसों की तरफ जो ध्यान, ब्रीदिंग ले रहे हैं हम, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है। यानी हमारी शरीर में जो सांसें चल रही हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा चाहिए। तो अपने आप क्या होगा, विचार आने हमारे कम हो जाएंगे। तो जब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ब्रीदिंग मेडिटेशन मिलाकर एक आसानी से पावरफुल मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे, और मैं आपको फिर बाद में माइंडफुलनेस मेडिटेशन हम 10 मिनट का लेंगे। यहाँ पे आप शांति से बैठेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और शरीर को रिलैक्स करेंगे। ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4, इतनी धीरे से लेंगे सांस। काउंट करते हुए आप एक सांस लेंगे, 1 2 3 4। इतनी गहरी सांस लेनी है, और उतने ही धीरे से सांस को छोड़ते हुए काउंट करना है, 1 2 3 4। ऐसे 3 बार करेंगे। चलिए, सांस लेंगे, 1 2 3 4।
अब धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4। ये हो गया ब्रीदिंग मेडिटेशन। ब्रीदिंग में हम जो सांसें हम ले रहे हैं उसकी तरफ भी हमारा ध्यान चाहिए। अब सिर्फ आप सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। जो भी आप सांस ले रहे हैं वो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका पेट हल्के से ऊपर नीचे हो रहा है। आप शरीर को भी महसूस करेंगे यहाँ पे। आपको सांस बाहर छोड़नी है, अंदर लेनी। कुछ बदलना नहीं है यहाँ पे, बस ऑब्जर्व करना है कि आप सांसें ले रहे हैं। अगर कोई विचार आए तो भी बोलना है ठीक है, विचार आएंगे, जैसे आए वैसे चले भी जाएंगे। ठीक है, विचार आएंगे, कोई बात नहीं। और फिर ध्यान को तुरंत और सांसों पे लाना है। अब यहाँ पे आपका ध्यान आपके शरीर पे ले आना, ऊपर से शरीर को स्कैन करना। आपका माथा, आपका सर रिलैक्स है, शांत। आपकी आंखें रिलैक्स है, शांत है। आपके कंधे रिलैक्स है, शांत है। आपके हाथ, आपके पैर, आपकी पूरी बॉडी, जितने भी आपके शरीर के अवयव है, बिल्कुल भी शांत और रिलैक्स। हर अवयव को महसूस करें। जहाँ पे भी कुछ खिंचाव हो रहा है या थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो उसे महसूस करे और उसे कहे कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांत शांत। आप हर सांस के साथ शरीर को हल्का महसूस करें। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है और मन ही मन खुद को बोले, मैं शांत हूँ, मैं अभी यही हूँ, मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत, मैं अभी यही हूँ, मैं अभी वर्तमान में हूँ, मैं अभी वर्तमान में हूँ। और उसको मैं महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और मैं शांत हूँ। अब आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो इन मेडिटेशन को कुछ टाइम नहीं लगता है, बस आप 5 मिनट भी रोज देंगे तो भी आपको बहुत इफेक्ट हो जाएगा। बस आपको खुद को 5 मिनट या 10 मिनट इन मेडिटेशन को देना। ठीक है, रोज नहीं हो पाया तो वीक में 2-3 बार कर लेना, 1 बाय 1 डे कर लेना। क्योंकि खुद के लिए 5 मिनट निकालना बहुत अच्छा है, खुद के लिए। क्योंकि हम सारी जिंदगी दूसरों के लिए करते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए 5 मिनट निकालना भी हमें मुश्किल होता है। क्योंकि कैसे निकाले, क्या करे, ऐसे करे वैसे करे। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि खुद के लिए हमें टाइम निकालना आना चाहिए। तो ये आप करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। अब मैं यूट्यूब पे की एक लिंक करेंगे और हम 9 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे।
बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है ये, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यूट्यूब का तो अभी जब भी आपको लगे, आप दोपहर के वक्त जब रिलैक्स कर रहे हैं या रात को सोने से पहले, जस्ट 5 मिनट या 10 मिनट आपको लगा सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ।